मोदी योगी बिल्कुल ही ना आए। अच्छा, ये मोदी योगी भीख मंगा दिन, राशन सस्ता दे दिए, सिलेंडर बढ़ा दिए, पेट्रोल महंगा कर दिए। जो जिनके खेत है उनको पैसा मिल रहा है और जिनके खेत नहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा। सच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं संजीत तिवारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टियों ने कमर कस ली है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं ऊंचाहार विधानसभा में। ऊंचाहार चौराहे पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम ऊंचाहार चौराहे पर मौजूद हैं और जिस प्रकार से चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के द्वारा निकाला जाने वाला विजय रथ यात्रा जो निकाली जा रही है वो अब रायबरेली पहुँच चुकी है। और कल यहाँ पर ऊंचाहार विधानसभा में अखिलेश यादव का आगमन है। आगमन को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या कहना है लोगों का और लोगों की क्या सोच है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ लोग मौजूद होंगे, कुछ व्यापारी मौजूद होंगे जिनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपकी बार यूपी में कौन? अखिलेश। हाँ। क्यों अखिलेश भाई, योगी जी क्यों? अखिलेश ठीक हैं अपनी यूपी के लिए। हाँ। अखिलेश ही ठीक है, योगी जी नहीं ठीक है? योगी जी नहीं ठीक है ना। अच्छा, क्या किया अखिलेश ने? बहुत कुछ किया है। क्या किया है? बहुत सारी सुविधाएं दिया। क्या जैसे बता दीजिए कोई। जैसे क्या आप लोग नहीं जानते हो, क्या आप लोग को पता नहीं नहीं, है? हम तो पूछने आए हैं ना। हाँ? बताइए आप। बस जितना बताना था बता दिया भाई। अखिलेश सरकार आनी है तो अखिलेश आएगा। क्या कहते हैं अखिलेश यादव रायबरेली का दौरा कर रहे हैं, 2 दिन का दौरा है। हाँ, बढ़िया है। अखिलेश यादव अगर दौरा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। नहीं तो क्या समीकरण बदलेगा? हाँ, बदलेगा आपकी। हाँ, आपकी बार अखिलेश आएंगे? हाँ, आएंगे अखिलेश यादव। योगी जी नहीं आएंगे? योगी जी तो कह रहे हैं हम 300 पार आपकी बार। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं, आपके अखिलेश आएंगे, उन्हीं का सब कुछ है। कहा कहीं ना अखिलेश, अरे उन्होंने किया, इससे पहले जो थे उन्होंने पहले बढ़िया विकास किया। उन्होंने क्या विकास में सुविधा दिया, उन्होंने हर चीज़ का सुविधा दिया। कोई परेशानी व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हुई। अब की आले में जो हम लोग परेशान हो गए लॉकडाउन की वजह से, परेशानी हमारे लोग इनको हुई, काफ़ी परेशान थे। कारोबार मेरा खराब हुआ। कारोबार। क्या नाम भैया, क्या नाम है आप? अनीस भाई, क्या कहते हैं आपकी बार यूपी में कौन? यूपी में तो आपकी अखिलेश आना चाहिए। अच्छा, विजय रथ यात्रा सपा समाजवादी पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है और वो रायबरेली का दौरा कर रहे हैं अखिलेश यादव, कितने हद तक सही है? क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई। अखिलेश यादव को हर हालत में अपनी उनकी सरकार आनी चाहिए और जो दिख रहा है उन्हीं की सरकार आने की। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं आपकी बार 300 पार। नहीं, योगी जी कहाँ, योगी जी तो पूरा समझ लो आदमी का बिजनेस धंधा पानी सब एकदम बेकार करके रखते हैं। जब से इनकी सरकार बनी है सिर्फ जनता को क्या कहते हैं, दुख के सिवा कुछ नहीं मिला है सारा, और महंगाई आसमान छुआ रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए ऊंचाहार विधानसभा गढ़ कही जाती है क्योंकि पिछले 2 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे जी यहाँ से विजेता हुए हैं। क्या लगता है आपकी बार हैट्रिक लगेगी? हैट्रिक नहीं लगेगी। हैट्रिक नहीं लगेगी? क्यों भाई, हैट्रिक क्यों नहीं लगेगी? हाँ, अभी तो अखिलेश आएंगे तो यहाँ से हैट्रिक क्यों नहीं लगेगी? हैट्रिक नहीं लगेगी भाई, जनता बहुत पीड़ित है आपकी यहाँ से। मनोज पांडे जी से बहुत पीड़ित? नहीं, पीड़ित योगी जी से है, उनसे थोड़ी है। नहीं, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ठीक है। पांडे जी यहाँ से 2 बार विजेता रह चुके हैं और अब की बार उनकी हैट्रिक लगने वाली विधायक है। क्या लग जाएगी? नहीं लग जाएगी भाई, मनोज पांडे की सरकार बनेगी, यहाँ के विधायक बनेंगे वो। इंडिया की चर्चा उन्हीं की सरकार बनेगी यहाँ पे। कुछ और भी व्यापारी वर्ग मौजूद है जिनसे बातचीत करेंगे। और क्या नाम है दादा? अरे आप बता दो, नाराजी नाम बता दो। वली अहमद। नाम बता दो। वली अहमद। अच्छा, कहा थी आपकी बार यूपी में कौन? खाता में पैसा पहुंचा कि नहीं भाजपा दी? कहाँ पहुँचा? 2000 रुपया नहीं पहुंचा? यहाँ को रुपया बने मिला, वीडियो का मैं पैसा नहीं ना। की बार समीकरण बदलने वाला है। समीकरण बदलेगा, पूरा तरह से बदल जाएगा। यूपी में कौन आएगा? यूपी में सपा आएगा। सपा आएगी। सपा आएगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? योगी जी अरे बनने का तरीका यार, बीजेपी में देखिए अब कौन सा काम हो रहा है। अब हर जनता परेशान है, युवा परेशान है। आप देख लीजिए हमारे हर रोड पे जानवर घूम रहे हैं, है ना। अब बोले पीएम मोदी बोले थे कि यहाँ पे काला धन वापस आएगा। 2000 कहाँ चला गया काला धन? किसी के पास आया? आपके खाते में पैसा आया? किसी खाते में पैसा नहीं आया। अब की अखिलेश यादव को विजय रथ यात्रा जो निकाली गई है अब रायबरेली पहुंच चुकी है। हाँ, यहाँ से विजेता होंगे। हो गए। कौन बनेगा यहाँ से विधायक ऊंचाहार से? मनोज पांडे।
हाँ कहा योगी जी से कहा नाराजगी योगी जी कह तो रहे हैं। इतना साढ़ छोड़े कि पूरा खेत में रात दिन ताकते ताकते थक गए। मोदी योगी बिल्कुल ही ना आए। अच्छा ये मोदी योगी भीख मंगा दिन, राशन सस्ता दे दिए, सिलेंडर बढ़ा दिए, पेट्रोल महंगा कर दिए। जो जिनके खेत है उनको पैसा मिल रहा है और जिनके खेत नहीं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे नेता को लाना नहीं चाहिए। 1000 रुपया है, हम तो कहते हैं भाई, आपके जेब में 10,000 रुपया है, आपके ही जेब से 2,000 रुपया काट लिया, फिर उसको कह दिया कि हमने बचा लिया। मेन चीज़ है मेरा ही पैसा मुझे आज मिल रहा है, तक क्या मिल रहा है? 7th पे कमीशन, लोगों का वेतन, या जितने भी लोग परेशान हैं, परेशान लोग परेशान होते जा रहे हैं, उद्योगपति होते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। हाँ, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? पूर्ण रूप से सरकार अखिलेश यादव आएंगे? यस यस यस। क्यों योगी जी तो कह रहे हैं 300 पार अब की बार? बड़ा मुश्किल है, हाँ, जमीन पे कुछ नहीं है, केवल झूठा आश्वासन, झूठा आश्वासन केवल है। झूठा आश्वासन। हाँ, और कल तो ऊंचाहार विधानसभा में आना है, अखिलेश यादव का आगमन है। बात रात रहे, बार बार स्वागत अभिनंदन। अच्छा ये विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। जी जी। हाँ, तो क्या लगता है अब की बार मनोज पांडे विधायक जी की विधायक मनोज पांडे की हैट्रिक आपकी कम से कम 10 या 15 हज़ार वोटों से जीतेंगे मनोज कुमार पांडे। तो बहुत बहुत बधाई हो। लोग कह रहे हैं कि 10 या 15 हज़ार वोटों से अब की बार विधायक जो यहाँ पर मौजूदा विधायक रहे हैं, जो इससे पहले 2 बार के विधायक रह चुके हैं मनोज पांडे, उनकी जीत होगी। कुछ और भी लोग मौजूद होंगे जिनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है दादा? क्या नाम? मेरा नाम नईम। अच्छा, क्या कहते हैं, विजय रथ यात्रा रायबरेली आ गई है और कल आगमन ऊंचाहार में, अखिलेश यादव का आगमन ऊंचाहार में है। आज हम रहेंगे शामिल इसमें। नहीं, क्या लगता है अब की बार यूपी में कौन? अखिलेश। उत्तर प्रदेश में सीटें ज़रूर सपा की बढ़ेंगी, लेकिन सपा निकम्मी गवर्नमेंट आज तक रही है। निकम्मी क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें सब माफिया हैं। और नहीं, माफिया तो बीजेपी में। हाँ, बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी में उनके ऊपर कंट्रोल भी कर लिया था, इनके ऊपर में कंट्रोल अखिलेश नहीं कर पाए। हमारे सरकार से, हमारे हिसाब से तो बीजेपी की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की सरकार। हाँ। क्यों? बीजेपी महंगाई बहुत बढ़ गई है। बीजेपी महंगाई, आप ये बताएं, किस सरकार में हर सरकार आती है तो अपना लाभ भरने के लिए जेब में पहले वो गड्डी रखती है, उस हिसाब से आगे कार्य करती है। आपकी जानकारी में होगा, किसान लगातार धरने पर बैठे थे, किसान परेशान है और किसान उसमें आधे तो किसान नहीं थे, 3 हिस्से किसान नहीं थे, 1 हिस्सा किसान था। चूतिया बना, ये कैसे कह सकते हैं आप? हम जानते हैं ना, मैं भी गया था दिल्ली, मैं भी वहाँ पर गया रहा हूँ, देखा हूँ। वहाँ खाते किसी के बजाते किसी के हैं। पैसे हमको दे दीजिए, हम तुम्हारे फेवर में काम करने आ रहे हैं। किसी को मारना है, हमें पैसे दीजिए, हम मार देंगे गोली। हाँ, 3 कृषि कानून को लेकर लगातार धरने पर बैठे थे। कृषि कानून वापस हो गया। हाँ, नहीं, उसके बाद रुके, उपचुनाव हारने की वजह से। चुनाव हारने की वजह से नहीं, चुनाव बाद में चाहे 1 साल बाद ही कृषि कानून वापस हुआ, फिर भी उसमें राजनीति होने लगी। कांग्रेस की तरफ से होने लगी, केजरीवाल की तरफ से होने लगी, उस दिन ओवैसी की तरफ से होने लगी, जो ये आपके क्या बोलते हैं सपा की तरफ से होने लगी। हर पार्टी तो है। 20 आदमी एक आदमी को मारने के लिए घेर रहा है, तो इसको कोई विजय नहीं बताएंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या लगता है विजय रथ यात्रा का प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? जितना वोट उनको मिलना है उतना मिलेगा, चाहे वो हारें या जीते। मतलब समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ना? नहीं पड़ना है। तो अभी तक अखिलेश तो अपने चाचा को लेकर के आते थे और चाचा को निकाल के बारे में, चाचा जी आ जाओ, हारने की बारी आ रही है, थोड़ा सा समीकरण बन जाए हमारा। अब हारने की बारी आ रही है। हारने की बारी आ रही है, चाचा को बुला लिया। नहीं, योगी सरकार में युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हम तो नहीं समझते। हर चीज़ बेरोजगारी नहीं है। आप कमाएंगे नहीं, क्या सरकार के बल पे हम अपना धंधा करेंगे? नहीं, तो युवा क्यों परेशान है? युवा तो चिल्ला के कह रहे भाई हैं रुके, रोजगार नहीं। हम अंगूठा टेक है, हमको नौकरी चाहिए, हमको नौकरी मिलेगी। हमारे पास 10 लाख रुपया है, तो आपको अगर देंगे तभी नौकरी मिलेगी। शिक्षक भर्ती पर भी काफ़ी बवाल हुआ, MSP को लेकर बवाल चल ही रहा है बराबर। देखिए ऐसा है, सब इसमें बवाल लड़कों की तरफ से कम होते हैं, जो उसमें अगर राजनेता होते हैं ना, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, हर नेता कहीं ना कहीं अंगुली लगाए रहता है छात्रों में।
अपने कैंडिडेट को फिट कर रखता है। अभी हाल ही में पेपर भी लीक हुआ इसी सरकार में। इसी सरकार में लीक हुआ, उनको जेल भी तो हुई है। पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? तो ऐसे लोगों को तो हम तो चाहते हैं चाहे जो भी सरकार आए, ऐसे लोगों को तुरंत आजीवन कारावास हो जाना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे पर कि पिछले 2 बार से वो विधायक रह चुके हैं, अब की बार हैट्रिक लगनी है, क्या लगता है हैट्रिक लगेगी? इससे भी मार्केट में लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। 50-50 का आंकड़ा है। 50-50 का आंकड़ा है। ऐसा क्यों है? लोग मनोज पांडे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मनोज पांडे जहाँ मेरा घर है उनके बगल में उनकी रिश्तेदारी भी है। पहला इलेक्शन में मैंने उनका खुद प्रचार भी किया था। उसके बाद से मैंने राजनीति से इस सब से मैं हट गया हूँ, क्योंकि कोई भी नेता किसी काम करने, समाज के हित का तो कोई काम नहीं करता नेता। नहीं, चाहे सपा दावे तो करते हैं, दावे करते हैं। दावे करने से क्या मतलब है? नहीं तो कहते तो हैं कि हम तो किसानों को ये कर देंगे, ये ला देंगे, वो बड़ी बड़ी योजनाएं गिनवाते हैं। योजनाएं गिनवाते हैं, लेकिन पहले अगर 10 लाख का बजट आया कि 10 लाख का काम, पहले 5 लाख रुपए अपनी जेब में वापस लेंगे। हर विधायक चाहे जिस क्षेत्र का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे जहाँ का हो, चाहे गुजरात का हो, पहले वो अगर 10 लाख का बजट देता है तो 5 लाख रुपए अपने कमीशन का जेब में रखता है। अब 5 लाख रुपए में कार्य होता है, उसमें से 2 लाख रुपए ठेकेदार खा जाता है, 3 लाख रुपए का कार्य होता है। विजय रथ यात्रा का प्रभाव नहीं पड़ेगा विजय? हमको तो नहीं लगता। नहीं लगता। पक्की बात है। पक्की बात है, 100%। योगी आएंगे। योगी आएंगे। आपकी बार 300 पार? 300 तो नहीं पार होगा, कम रहेगा। कम रहेगा, लेकिन आएंगे योगी। आगे आएंगे।